हेलो स्टूडेंट, आई एम कैलाश सर। आज हम अपने इस क्लास में बात करेंगे क्लास 10 में आने वाली स्टोरी की। हम इस क्लास में 10 स्टोरी कवर करेंगे और जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आते हैं शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो स्टोरी है, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि हैं। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते बल्कि इमारती लकड़ियाँ भी देते हैं। ठीक है, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। हमें अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसका जो ट्रांसलेट होगा वो होगा, ट्रीज आर इनवैल्यूएबल फंड ऑफ आवर कंट्री। Trees not only supply us fuel and fruits but also they supply us timber. We should plant trees more and more. We should not cut the trees unnecessary. ठीक है, यह है पहली स्टोरी जो इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी स्टोरी की बात करते हैं जो इसी वीडियो में है, जो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर एक योग अध्यापक हैं। ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर वाज अनबल एबल टीचर। ठीक है, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। सेवरल स्टूडेंट केम टू लर्न फ्रॉम हिम। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। ठीक है, विद्यासागर रोट ए ग्रामर बुक फॉर द बेनिफिट ऑफ सच स्टूडेंट्स। जैसे फिर अगली लाइन है, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। ही डिड ए लॉट ऑफ वर्क फॉर प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी जितनी भी स्टोरी हैं ये सारी मॉडल पेपर की हैं और जो पिछले साल आ चुकी हैं बोर्ड एग्जाम में वो हैं। ठीक है, अगली स्टोरी की बात करते हैं। जैसे ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, एन ऑनेस्ट पर्सन नेवर लीव द पैथ ऑफ ट्रस्ट भी है। वह परिश्रमी होता है। ही इज हार्ड वर्किंग। वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता। ही डज नॉट वांट टू टेक द पार्ट्स ऑफ अदर। वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। ही लाइक्स सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ठीक है, आप ये देख लीजिए कि टेंस जितने भी जो टेंस लिखे हुए हैं, जो वाक्य लिखे हुए हैं वो किस टेंस के हैं उसी के हिसाब से आप ट्रांसलेट कीजिए। ऐसे कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। आते हैं अगली स्टोरी के बारे में। अगली स्टोरी क्या है? प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। ठीक है, ये ऐसे तो क्या लिखेंगे, इसका जो ट्रांसलेट होगा स्टोरी क्या होगी? प्रयागराज is an ancient city. It has its glorious history. There is the confluence of Ganga and Yamuna. There is High Court of उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका ये होगा। आते हैं अब दूसरी स्टोरी की बात करते हैं कि दूसरी स्टोरी क्या है। ठीक, अगली स्टोरी की जैसे स्टोरी है, भारत तेजी से उन्नति कर रहा है। यह एक प्रगतिशील देश है। ठीक है, और ये पिछले साल बोर्ड में आ चुकी है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2023 में ये आ चुकी है। इंडिया इज ए प्रोग्रेसिंग रैपिडली। यह एक प्रगतिशील देश है। इट इज ए डेवलपिंग कंट्री। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। द पॉपुलेशन एंड द राइजिंग प्राइस आर बिग प्रॉब्लम्स। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। इफ़ वी कंट्रोल देम देन आवर कंट्री कैन बिकम ग्रेट। ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, और ये 2023 में आ भी चुकी है तो ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, आते हैं अगली। बसंत ऋतु बड़ी सुहावनी होती है। इस ऋतु में ना अधिक गर्मी और ना अधिक ठंड होती है। जैसे स्प्रिंग सीजन इज वेरी प्लीजेंट। देयर इज नाइदर टू मच हीट और नॉट टू मच कोल्ड इन दिस सीजन। पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं। ठीक है, लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज। नए कोपली निकलती हैं। न्यू शूट्स इम्ब्रेज। वन एवं बाग आकर्षण लगते हैं। फॉरेस्ट एंड गार्डन्स लुक्स अट्रैक्टिव। ठीक है, इसकी स्टोरी ऐसे होगी, ट्रांसलेट ऐसे होंगे। आते हैं अगली स्टोरी की बात करते हैं। जो है अगली स्टोरी वो है, जैसे है ये 2021 के पेपर में आ चुकी है। ठीक है, जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा, व्हेन आई रीच द स्टेशन, तो रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी। द ट्रेन वाज अबाउट टू लीव। मैं दौड़कर प्लेटफार्म पर गया। आई रश टू द प्लेटफार्म।
वहां पहुंचा ही था, हार्डली हैड आई रीच देयर, गाड़ी चल दी, व्हेन गाड़ी चल दी, द ट्रेन मूव्ड, ठीक है। फिर है गाड़ी ने शीघ्र ही गति पकड़ ली, द ट्रेन सून गैदर स्पीड, ठीक, ऐसे कह सकते हैं। फिर है मैं एक मूर्खों की तरह उसे प्लेटफॉर्म से बाहर जाते देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग इट लाइक ए फूल पासिंग आउट ऑफ प्लेटफॉर्म, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक। आते हैं अगली स्टोरी की बात करते हैं। जैसे क्या है, जून का महीना था, ठीक, इट वॉज द मंथ ऑफ जून, गर्मी अपनी चरम पर थी, द हीट वॉज ऑन इट्स पीक, सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी, हॉट विंड्स ब्लो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, भी है प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था, एवरी पर्सन wanted to finish his day works as earliest as possible, ठीक है। ये हो गई इसकी स्टोरी। अगली स्टोरी की बात करते हैं। अगली स्टोरी कौन सी है? जैसे अगली स्टोरी है, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। तो जैसे राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़, ही सफर्ड मच फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री। फिर है अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया, द आर्मी ऑफ अकबर डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक। फिर है वे जंगल में रहने लगे, ही बिगेन टू लिव इन द फॉरेस्ट, किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की, बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, ठीक है। इस स्टोरी को ऐसे करेंगे। आते हैं अगली स्टोरी के। अगली स्टोरी कैसे हम करेंगे, ठीक। अगली स्टोरी की बात करते हैं, कौन सी है? जैसे हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा इज ए सेक्रेड रिवर फॉर हिंदूज, यह उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदायिनी भी है, इट इज आल्सो ए लाइफ लाइन फॉर नॉर्थ इंडियंस, हिंदू गंगा को माँ गंगा कहते हैं, हिंदूज कॉल गंगा एज मदर गंगा, प्रत्येक हिंदू पवित्र गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है, एवरी हिंदू इज हैप्पी टू विजिट द बैंक ऑफ होली गंगा, ठीक है। यहाँ मेले भी लगते हैं, ठीक, यहाँ क्या लगते हैं? मेले भी लगते हैं। फेयर्स आल्सो ऑर्गेनाइज्ड हेयर, गंगा का प्रवाह बनाए रखने के लिए सभी स्तर से प्रयत्न किए जा रहे हैं, एफर्ट्स आर बीइंग मेड एट ऑल लेवल्स टू माउंटेन द फ्लोर्स ऑफ गंगा, ठीक, इसका ऐसे होगा। आते हैं अब अगली स्टोरी की बात करते हैं, अगली स्टोरी कैसे की जाएगी, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनको पता चल सके और वो भी हमारी क्लास को देखकर अपना बोर्ड एग्जाम अच्छे से दे सके, ठीक है।